अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये जो हेल डैमेज हुए थे सोलर पैनल्स इस्लामाबाद में, जो इतनी हेल पड़ी थी और काफ़ी पैनल्स डैमेज हुए थे, अब इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? उन पैनल्स पे अभी उनको वर्क करने देना चाहिए या ऊपर अपने स्ट्रक्चर्स पे चढ़ के अपने पैनल्स को लाजमी देखना चाहिए कि उनके क्या हालात हैं और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ऐसे सिस्टम के बाद जब हेल स्टॉर्म पड़ जाए और पैनल्स टूट जाएं या कुछ ब्रेक हो जाए? देखें, इसके बाद जब से हेल डैमेज हुई है उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी अपनी वीडियोस चलाने शुरू कर दिए हैं कि हमारे पैनल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए वो बच गए हैं। ब्रांड ट्रीना के, ब्रांड जिंको, ब्रांड सोलर लॉन्गी, ब्रांड ये ब्रांड वो ब्रांड के नाम के साथ बता रहे हैं कि मेरा पैनल बच गया क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बाकी उसके पैनल टूट गए क्योंकि वो वीक थे। तो और कंपैरिजन भी एक अजीब सा कंपैरिजन हो रहा है। किसी को नहीं पता उसके यहाँ हेल कितनी पड़ी, किसी के पास कोई डेटा नहीं है कि किस स्पीड से उसके घर पे हेल पड़ी और अगले मोहल्ले में किस स्पीड पे पड़ी। उसके पैनल्स किसी के मोनोफेशियल है, किसी के बाईफेशियल हैं। अजीब अजीब किस्म का कंपैरिजन हो रहा है। किसी के L2 स्टैंड्स पे लगे हुए हैं, किसी के एलिवेट स्ट्रक्चर पे लगे हुए हैं, स्ट्रक्चर किस तरह का लगा हुआ है उसमें भी वेरिएशन है। तो इन दैट सिनेरियो अब आपका जो कंपैरिजन है वो जस्टिफाइड नहीं है। वो उसमें जो कोई कंट्रोल जो पैरामीटर्स हैं वो कोई एक वेरिएबल नहीं है, उसमें तो 10-15 वेरिएबल्स हैं, तो उस पर कंपैरिजन होता ही नहीं है। बट वो अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कि जी मेरी ब्रांड बहुत अच्छी थी और बाकी सबकी बेकार थी, तो वो कंपैरिजन बस निकालने लगे हुए हैं। बाकी दूसरा जो एस्पेक्ट है कि टूटे हैं तो सोलर पैनल्स टूटे हैं, ब्रेक हुए हैं बिल्कुल। जो हेल का जो इंसिडेंस थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और जो नॉर्मल टेस्टिंग कंडीशंस होती हैं वो ये वाली हेल नहीं होती, वो इससे बहुत कम होती है। तो इतनी हेल में तो टूटने ही थे सोलर पैनल्स। अगर किसी के नहीं टूटे तो वो अपने आप को लकी समझ सकता है। उसके अलावा अगर पैनल्स टूट जाएं तो क्या उनको रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो स्टिल काम करते हैं? बिल्कुल, सोलर पैनल्स काम करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक सेल तो होता नहीं है। तो जब इतने सारे सेल्स होते हैं तो कुछ सेल ब्रेक हो जाते हैं। जो अंदर के इंटरनल वायरिंग होती है सोलर पैनल की वो इंटैक्ट अगर रहती है तो सोलर पैनल वर्क करता रहता है। आप अगर उसके वोल्टेज करंट चेक करते हैं तो आपको लगता है सोलर पैनल वर्क कर रहा है, फिर आपको एक फॉल्स सेंस मिलती है कि सोलर पैनल को चलाते रहना चाहिए। जबकि अगर आप उसको कंटिन्यूअली यूज़ करेंगे तो एक तो उसमें ब्रोकन वायर्स हैं, उसमें ब्रोकन स्ट्रक्चर है, उसमें पानी की इनग्रेस जा रही है, शॉर्ट सर्किट करंट उसमें से निकलेगा दिन के वक्त और कोई और मेल फंक्शन ओवर हीटिंग की वजह से वो आग पकड़ लेगा। तो आपने देखा इंसिडेंट्स हुए भी हैं कि जिसमें हेल डैमेज सोलर पैनल चलते हुए आग पकड़ रहे हैं। तो उसको इमीडिएटली आपको शट डाउन कर देना चाहिए उस सिस्टम को रन नहीं करना चाहिए। दूसरा, उस सोलर पैनल्स को एज सून एज पॉसिबल रिप्लेस कर लेना चाहिए। अगर आपके सोलर पैनल में एक भी बुलेट रिडन होल है, बुलेट की वजह से भी होल आया है या किसी और वजह से होल आया है, कोई पत्थर गिरा है या जैसे हेल डैमेज हुआ है तो वो भी होल हो गए हैं, लोगों के टूट गए हैं सोलर पैनल्स, तो आप उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लेस करवाएं, नया सोलर पैनल लगवाएं। वरना वो सोलर पैनल आग पकड़ सकता है। अगर वो आज कुछ प्रोड्यूस कर भी रहा है तो वो कोई अनोखी बात नहीं, आप उससे परेशान नहीं होंगे कि ये तो प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको चलाता रहता हूँ। नहीं, उसको इमीडिएटली रिप्लेस करें, वो पूरा आग पकड़ लेगा और ज़्यादा डैमेज चीज़ों को कर देगा। और इन वर्स्ट के सिनेरियो जिस प्रेमिसेस पे लगा है उस पर भी आग फैल सकती है और जब वो सोलर पैनल आग पकड़ेगा तो आप समझिए आपका इन्वर्टर भी साथ ही उड़ जाएगा। तो उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लेस करवा लें। सबसे सस्ता कॉम्पोनेंट आज सोलर सिस्टम्स में सोलर पैनल्स ही हैं। तो अब अगर आपका डैमेज हो भी गए हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, चेंज करवा लें ताकि फिर आगे चलते रहें। बाकी दूसरा एक नई इन्वेंशन आई है कि जी ऊपर जाली लगा लें, ऊपर नेट लगा लें, ऊपर ये लगा लें, ऊपर वो लगा लें। लगा सकते हैं, शाम में लगा लें फिर सुबह खोल लें, तो एक हैसल बढ़ाने वाली बात है। नेशनल कैलेमिटी को तो आप नहीं कर सकते। आप क्या लग रहा है आपको? आपने अगर आज रोक लेंगे ओले? बिल्कुल, अगर आज आपने हेल रोक लिया तो कल को खुदा ना खासा कोई अर्थ में मूवमेंट होती है, अर्थक्वेक की वजह से कोई डैमेज हो जाता है, तो यू कांट रियली प्रेडिक्ट दैट और आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तीसरा एक चक्कर चल रहा था कि लोग कह रहे थे जी हमारी वारंटी क्लेम करवा दें, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स को कह रहे थे, कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो इस मुल्क में बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हमारी वारंटी है, उनको कह रहे थे वारंटी क्लेम करवा दें, तो उन्होंने भी झंडी करा दी। उन्होंने बोला कोई वारंटी नहीं है, नेचुरल कैलेमिटी की कोई वारंटी नहीं है। वैसे भी नेचुरल कैलेमिटी की कोई वारंटी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में तो हर बात पे झंडी करा दी जाती है। वारंटी तो नाम की होती है, लेते वक्त ही पता लगता है कि कितनी आसानी से मिलती है या नहीं मिल पाती। तो खैर ये थी अपडेट्स। और हेल स्टॉर्म से बचने के लिए आपके अगर खुदा न खासा डैमेज हो गए हैं तो रिप्लेस करवाएं, अगर नहीं हुए तो यूर वन ऑफ द लकी वंस, कीप ऑन यूजिंग इट और पैनल्स को वॉश रखें, साफ़ रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। थैंक यू।